Good morning, class. Class, this is our next topic, the Blue Rebellion. Okay. So we had already discussed about the indigo plant. Okay, how was indigo cultivated? What was the problem with niche cultivation? What was the problem with rayat rayat cultivation? These were the two system how by which the indigo was generated. Okay. So the blue rebellion was the rebellion. Rebellion means withdraw. Blue means इंडिगो के लिए जो विद्रोह हो रहा था, जो इंडिगो प्लांटेशन ये लोग कर रहे थे उसके लिए जो विद्रोह हो रहा था, उसके अगेंस्ट में जो विद्रोह हो रहा था, दैट वाज नोन एज ब्लू रिवेलियन. द ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर. Okay, in March 1859, thousands of ryots Bengal refused to grow indigo. 1859 में क्या हुआ कि जो बंगाल जो रैयत थे बंगाल के, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं कि अब हम इंडिगो नहीं ग्रो करेंगे. और फिर इस तरह से वो रिबेलियन स्टार्ट कर देते हैं. रिबेलियन तेज़ी से स्प्रेड होने लगता है. रैयत जो थे वो रिफ्यूज़ टू पे रेंट, उन्होंने रेंट देना भी मना कर दिया. एंड अटैक्ड इंडिगो प्लांटर्स. इंडिगो प्लांटर्स जहाँ जहाँ इंडिगो के प्लांटेशन हो रही थी उन जगहों पे उन्होंने अटैक कर दिया. With their arms and swords, women also turned up to fight, and those who worked for the planters were socially boycotted. ओके, जो प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे उसको सोशली बायकॉट कर दिया गया. एक थे गुमास्ता जो थे ये एजेंट होते थे प्लांटर्स के, एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स. तो इन्होंने क्या, गुमास्ता को जो है बहुत बुरी तरह पीटा गया, बीटेन अप रैयत्स. और फिर रैयत्स ने स्वर किया, कसम खाई, दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस. अब वो एडवांस नहीं लेंगे, ना ही इन प्लांटर्स के फॉर्म में जाके काम करेंगे. अगेन इन द सेकेंड पैराग्राफ वी विल सी हियर, व्हाई डिड द इंडिगो peasants decide that they would no longer remain silent. अब क्वेश्चन ये है कि इतना ज़्यादा रिवेलियन स्टार्ट हो गया, देन व्हाई डिड दे डिसाइड कि अब वो चुप नहीं रहेंगे. आखिर उनको इतनी पावर आई कहाँ से? तो इसका आंसर है कि यहाँ पे जो इंडिगो हैं 1859 में क्या होता है, इंडिगो रैयत्स जो थे वो उनको सपोर्ट मिला था लोकल ज़मींदार्स का. लोकल ज़मींदार्स एंड विलेज हेडमैन वो सपोर्ट कर रहे थे रिवेलियन के लिए, और वो कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं. आप जो है इंडिगो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो विलेज हेडमैन है उनको भी फोर्स किया जाता था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए. तो वो इंडिगो पेजेंट से जाके मिले गांव में, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इन लठियाल ये इनके साथ जो है अब वो बैटल करेंगे प्लांटर्स के साथ. ओके. और ज़मींदार जो है ये गांव-गांव जाके वो गांव में गए, रैयतों से कहा कि यू विल रेजिस्ट द प्लांटर्स, कि अब आप जो है प्लांटर्स के साथ क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, उनके अगेंस्ट में खड़े होंगे और आप सीधे मना करेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे. दिस जमींदार्स वेर अनहैप्पी. ये जो जमींदार्स थे, और ये ऐसा क्यों कर रहे थे, ये अब क्यों रैयतों का सपोर्ट करने लगे, ये खुद ही अनहैप्पी थे, वो खुश नहीं थे. क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. और प्लांटर्स जो थे ये इनको फोर्स कर रहे थे जमींदार्स को कि नहीं, हमें लैंड को लॉन्ग लीज पे दो, हमें तुम्हारी लैंड कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए. तो इस तरह से फोर्सिबली ये पीजेंट्स के साथ भी और जमींदार्स के साथ भी ये प्लांटेशन इंडिगो प्लांटेशन के लिए फोर्स कर रहे थे. फाइनली जमींदार्स और विलेज हेडमैन जो थे वो सपोर्ट किए रैयत्स के साथ, और फिर रैयत और जमींदार्स ने मिलके रिवेलियन को स्टार्ट किया. आफ्टर दैट इधर जो इंडिगो पीसेंट्स थे वो कह रहे थे कि वो तो इमेजिन कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारी सपोर्ट करेगी इन प्लांटर्स के अगेंस्ट. उनको ये नहीं पता था कि ये प्लांटर्स भी उन्हीं ब्रिटिशर्स के ही थे. ठीक है. तो फिर आगे यहाँ पे क्या है कि जब भी कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर पे जाता था, टूर द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859, तो इनको ये लगता था कि ये हमारे साथ हमारी प्लाइट को देखने, हमारी कंडीशन को देखने के लिए कि कितनी बुरी सिचुएशन हमारी हुई है,
वो हमसे सिंपैथी हमें सिंपैथी देने के लिए यहाँ पे आई है गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर कभी किसी टूर पे जाता था तो। इवन इन बरसात के टाइम में मजिस्ट्रेट ने इशू किया नोटिस, तो इनको यही लगता था कि ये सब लोग जो हैं ये हमारे साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, लेकिन ये इमेजिन कर रहे थे कि ये सब लोग हमारे साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं। और जब ये कभी आ रहे थे टूर पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर मजिस्ट्रेट वगैरह, तो इनको लगता था कि ये हमारे लिए ही आ रहे हैं। अगेन एज द रिवेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे रिवेलियन बढ़ता गया, विद्रोह बढ़ता गया, इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो स्कॉलर्स थे कलकत्ता के, वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में जाने लगे। जहाँ जहाँ इंडिगो की खेती होती थी उन जगहों पे गए और वो वहाँ की माइजरी को, वो वहाँ की तकलीफ़ को जो रैयत बताते थे, जो प्लांटर्स उनके साथ टायरनी करते थे, बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, जो इंडिगो सिस्टम का जो हॉरर बना हुआ था, उन सबको वो राइट डाउन करते थे अपने नोट्स में और फिर उसको मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में उसको पब्लिश करते थे। तो ये तो इंटेलेक्चुअल पीपल बंगाल के करते थे। आगे क्या है कि वरिड बाय द रिबेलियन द गवर्नमेंट ब्रॉट, फिर जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो प्लांटर्स के साथ प्लांटर्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या की, उसने मिलिट्री को लेके आई और फिर उसने एक इंडिगो कमीशन भी बनाया। इंडिगो कमीशन बनाया कि जो इंडिगो सिस्टम में हो रहा है उसको वो जाके चेक करे कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इंडिगो रैयत्स के साथ, ज़मींदार्स के साथ। फिर जो कमीशन बनाता है इंडिगो कमीशन, उसने जब पूरी इंक्वायरी की तो उसे पता चला कि जो प्लांटर्स हैं यही दोषी हैं, यही गिल्टी है। और कमीशन ने इनकी क्रिटिसाइज़ की, इनको बहुत बुरी तरह से इनकी आलोचना की और कहा कि जो इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं उनके साथ तो इन्होंने बहुत बुरा किया ही है। और फिर कमीशन ने डिक्लेयर किया कि इंडिगो प्लांट प्रोडक्शन जो है वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत्स, इंडिगो प्लांटेशन रैयत्स के लिए कोई फ़ायदा लेके नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और आगे इन फ्यूचर जो इंडिगो जो है प्लांट, जो पीजेंट्स हैं वो आगे नहीं करेंगे, खेती अब नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बंगाल में जो है, इस तरह से क्या होता है कि बंगाल में इंडिगो प्लांटेशन ख़त्म हो जाती है। तो इंडिगो प्लांटेशन कोलैप्स्ड इन बंगाल बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्ट टू बिहार। अब जो प्लांटर्स थे वो बिहार शिफ्ट हो गए और वो वहाँ जाके अपना इंडिगो प्लांटेशन बिहार में जाके करने लगे। तो फिर जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे तो वो उनको एक पीजेंट ने अपने बिहार में लेके गया, चंपारण में, और वो वहाँ की सारी चीज़ें बताई। तो फिर 1917 में महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण मूवमेंट किए इंडिगो प्लांटर्स के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितनी बुरी तरह जो है इंडिगो प्लांटेशन का एक्सप्लॉयटेशन था अपने इंडिया में। इधर है इंडिगो मेकिंग इन दी वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ में कैरेबियन आइलैंड है, ठीक है। कैरेबियन आइलैंड में जहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी थी, वहाँ पे किस तरह से इंडिगो प्लांटेशन के साथ ये हो रहा है उसकी पूरी यहाँ पे बात है। तो क्लास इस तरह चैप्टर हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।